एक ऐसा शख्स जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में निशान इबरत के तौर पर किया है। दोस्तों, कारून के खजाने के मुतालिक आपने तारीखी हिकायात और मुहावरे तो सुने ही होंगे, तो उसका किस्सा इस्लामी और इसराइली दोनों तरह की रवायतों में मिलता है। ये बनी इसराइल का वही अमीर तरीन शख्स था जिसके खजाने की कुंजियां 70 ऊँटों और खच्चरों पर लादी जाती थी और हर कुंजी चमड़े की थी। तारीख इंसानी में कारून जितनी दौलत व सरवत शायद किसी शख्स को नहीं अता की गई, और वो हजरत मूसा के चचा यासूर का बेटा था, और उसको अल्लाह तबारक व तआला ने उसी दौलत में क्यों धंसा दिया। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक के ईमान अफरोज और इबरतनाक वाक़े को समझने के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, ताकि आपको इस मुकम्मल मालूमात से इस्तेफादा हासिल हो सके। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। कारून नहायत ही हसीन और खूबसूरत आदमी था। यही वजह थी कि बनी इसराइल और कुप्ती लोग उसे मुनव्वर कहा करते थे। कारून जवानी में अपनी कौम का सबसे बाअखलाक और नेक अफराद में शुमार किया जाता था। नेज़ तौरात का बहुत बड़ा आलिम दीन भी था, क्योंकि उसकी परवरिश हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साये आतफत में हुई थी, इसलिए वो किताब का इल्म भी रखता था और अच्छी आवाज का मालिक भी था। वो तौरात को खूबसूरत अंदाज में तिलावत किया करता था। यही वजह थी कि लोग उसका बहुत अदब व एहतराम किया करते थे। प्यारे दोस्तों, कारून इब्तदा में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया था, और जब बनी इसराइल को कुप्तियों की गुलामी से आज़ादी मिली तो वो उनके साथ मिस्र को छोड़कर सरजमीन मऊद की तरफ हिजरत कर गया। वहाँ उसकी हालत एकदम से बदल गई और उसके हाथ में बेशुमार दौलत आ गई। देखते ही देखते वो बनी इसराइल का अमीर तरीन शख्स बन गया, जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में कुछ यूँ फरमाया है। बेशक कारून मूसा की कौम में से था, फिर उसने कौम पर ज्यादती की और हमने उसको इतने खजाने दिए जिनकी कुंजियां उठाना एक ताकतवर जमायत पर भारी थी। एक जगह फरमाया कि हजरत यूसुफ की कौम ने कहा, इतराओ नहीं, बेशक अल्लाह तबारक व तआला इतराने वालों को पसंद नहीं करता, और अल्लाह तबारक व तआला ने जो तुम्हें माल दिया है उसके जरिए आखिरत का घर तलब कर और दुनिया में अपना हिस्सा न भूल, और एहसान कर जैसा अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर एहसान किया है, और जमीन में फसाद न कर, बेशक अल्लाह तबारक व तआला फसादियों को पसंद नहीं करता। एक और आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि वो खूबसूरत लिबास पहने कहीं से गुजर रहा था, तो वो लोग जो दुनिया के तलबगार थे तो वो कहने लगे, काश हमें भी इतना माल मिलता जो अल्लाह तबारक व तआला ने कारून को दिया है, ये तो बड़ी किस्मत वाला है। तो दोस्तों, उनमें से जो लोग इल्म वाले थे उन्होंने उनसे कहा, तुम्हारी खराबी हो, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर जो अजर है वो इससे भी बेहतर है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, लेकिन इस अजर को वही लोग हासिल कर पाएंगे जो सब्र करेंगे। दोस्तों, जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून से अहद लिया, उसने वादा किया था कि अपने माल का 1000वां हिस्सा ज़कात निकाले। जब उसने अपने माल का हिसाब लगाया तो बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकली, लिहाजा उसके दिल में हिर्स और लालच पैदा हो गई और वो ज़कात का मुनकिर हो गया। तो उसने एक गंदी चाल चली। कारून ने बनी इसराइल में से एक गिरोह जो उसकी हिमायत किया करते थे उन्हें जमा किया और कहा कि ए बनी इसराइल, मूसा ने हमें बहुत सारे उमूर का हुक्म दिया जिस पर तुम लोगों ने पैरवी की। अब वो तुमसे तुम्हारा माल भी लेना चाहता है। तुम लोग ऐसा करो, फिलहाल फैशा औरत को लेकर आओ ताकि उसे कुछ पैसे देकर मूसा को बदकार साबित किया जा सके। प्यारे दोस्तों, कारून ने अपनी कौम के सभी लोगों को जमा किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि जिना की क्या सजा है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो भी जिना करे हालांकि उसकी बीवी क्यों न हो, उससे संसार किया जाए यहाँ तक कि वो मर जाए। कारून ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हता कि ये काम आपने अंजाम दिया हो तो भी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, हता कि अगर इस काम को मैं भी अंजाम दूं तो भी यही हुक्म है। कारून ने कहा, बनी इसराइल ये गुमान करते हैं कि आपने फिला फैशा औरत से जिना किया है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। लिहाजा वो औरत बुलाई गई तो आपने फरमाया, ए औरत, उस अल्लाह तबारक व तआला की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया था और आफियत और सलामती के लिए दरिया से पार कराकर फिरौन से निजात दी, सच कह दे कि वाक़या क्या है।
हजरत मूसा के जलाल से औरत सहम कर कांपने लगी और उसने मजमा-ए आम में साफ साफ कह दिया कि ये अल्लाह तबारक व तआला के नबी, मुझको कारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बोतान लगाने के लिए आमादा किया है। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप दीदा होकर सजदा शुक्र में गिर पड़े और बहालत सजदा आपने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह कारून पर अपना कहर व गज़ब नाज़िल फरमा दे। लिहाजा वो तमाम लोग जो कारून के साथ थे वो उससे जुदा हो गए। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जमीन फट पड़ी तो कारून और उसके पैरोकार उसमें धंसने लगे और देखते ही देखते कारून, उसका मकान और खजाना सब कुछ उस जमीन में धंस गया। जब ये जमीन में नाबूद हो गए तो जमीन का शगाफ दोबारा बंद हो गया। और कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि वो लोग जो कल तक तमन्ना कर रहे थे कि काश हमारे पास भी कारून जितना माल और दौलत होता, तो दूसरे दिन वही लोग कहने लगे कि हाय अफसोस, अल्लाह ही है जिसके लिए रिज़्क़ को कुशादा कर दे और जिसके लिए रिज़्क़ को तंग कर दे, और हम पर अल्लाह तबारक व तआला का फजल ना होता तो हम भी ज़मीन में धंसा दिए जाते। मतलब कि उन्हें मालूम हो गया कि ज़्यादा माल और दौलत का ना मिलना हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बेहतरी थी। दोस्तों, कारून और उसकी दौलत के मुतालिक बहुत सारी हिकायत नकल की गई हैं और ता क़यामत कारून और उसका खजाना तमाम इंसानियत के लिए निशान इबरत बना रहेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और आप लोगों को पसंद आई है तो दोस्तों से शेयर करें और कमेंट्स में अपनी पसंदगी का इजहार करें। अल्लाह हाफिज़।